हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एन पी सी एस। हम लोग गुप्ता एम्पायर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मौर्यन एम्पायर के बाद सबसे बड़ा एम्पायर जो आपको देखने को मिलता है वो गुप्ता एम्पायर देखने को मिलता है। तो हम लोग एनसीईआरटी से तो बेसिक तरीके से एक जिस्ट ले चुके हैं गुप्ता एम्पायर की, लेकिन जो आस्पेक्ट्स वहाँ पर मिसिंग थे हम उन आस्पेक्ट्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं तमिलनाडु की एनसीईआरटी से। एंड हम लोग बात करेंगे गुप्ता एम्पायर एंड वर्धन एम्पायर के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन। हुआ क्या, जब थर्ड सेंचुरी एडी खत्म होने पर थी, अब ध्यान रखो पूरा एक मिलीनियम हो चुका है। थर्ड सेंचुरी बीसीई में क्या होता है, हड़प्पा का डिक्लाइन लगभग आसपास में मान सकता हूं उसको, काइंड ऑफ। उसके बाद ये अब हम सीई पर पहुंच चुके हैं, कॉमन एरा। और मौर्यन एम्पायर बीसीई का पार्ट होता है या सीई का पार्ट होता है? हाँ जी, बिफोर क्राइस्ट का पार्ट होता है या एनो डोमिनी का पार्ट होता है मौर्यन एम्पायर, अशोका का रूल बीसीई का? तो आप एक चीज समझ में आ रही है कि अगर कल को कंपैरिजन अगर आया तो जो गुप्तास की जो तारीफ ज्यादा होती है, तो ये तारीफ कोई बहुत महान थोड़ी ना है। अशोका का टाइम अलग था, उसने अपने जमाने के हिसाब से जो उनके खानदान ने मौर्यन एम्पायर ने जो करा वो बहुत महान करा। ये एक मिलीनियम आगे नहीं है। अब एक बार बताना जरा, मैं तो फिर इससे भी आर्ग्यूमेंट कर सकता हूं इसमें, चंद्रगुप्त वंश से। ए पागल सा, इसके पास तो फोन भी नहीं था, मेरे पास तो फोन है। अब ये कौन सी बात हुई? मेरे पास तो बाइक है, मेरे पास तो लैपटॉप है, मेरे पास तो बुक की पीडीएफ है, ये तो मैन्यूस्क्रिप्ट से भी लिखवाता था उल्लू। यानी कि अगर ये कंपैरिजन आता है ना, और ये आता ही है कि कंपेयर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस या हाईलाइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मौर्यन एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर, ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस होता है बहुत सारे एग्जाम्स का। तो बाय द एंड ऑफ द थर्ड सेंचुरी सी, पावरफुल एम्पायर्स जो थे वो कुषाण राजाओं ने स्टैब्लिश करे नॉर्थ में, और सातवाहंस ने इस्टेब्लिश करे साउथ में। ये हमने देखा था। लेकिन उनकी जो ग्रेटनेस और जो स्ट्रेंथ थी वो डिक्लाइन होती चली गई जमाने के साथ साथ, जैसे जैसे वक्त आगे बीता, और हमने वो सारा घटनाक्रम देखा था प्रीवियस चैप्टर में। कुषाण और सातवाहंस के डिक्लाइन होने के बाद एक पर्सन था चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। जब तक किसी के नाम के आगे मौर्य ना लिखा हो ना, ये वाली बात याद रखना, बहुत बच्चों के नंबर कट जाते हैं यूपीपीएससी वगैरह एमपीपीएससी में। ये चंद्रगुप्त अगर आगे 1 2 तो छोड़ो, अगर सिर्फ चंद्रगुप्त दे रखा हो, इसको मौर्य मत समझना। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम हमेशा कोई भी एग्जामिनर होता है उनको इंस्ट्रक्शन होती है कि पूरा नाम लिख कर दो बच्चों को। अगर सिर्फ चंद्रगुप्त लिखा हुआ है तो समझ जाना गुप्ता डायनेस्टी की बात हो रही है। फिर उसके आगे चेक कर लेना कि 1 2 3 है, फिर क्या है। छोटी सी बात लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो चंद्रगुप्त ने एक नया किंगडम कार्व आउट करा और उसने अपना डायनेस्टिक रूल स्टैब्लिश करा जो लगभग 200 सालों तक टिका रहा, जो लगभग 200 सालों तक टिका रहा। गुप्तास के डाउनफॉल के बाद, और एक प्रकार से फिर से एक इंटररेग्नम का मतलब होता है एक वैक्यूम टाइप नहीं आ जाता, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि अशोका के डिक्लाइन के बाद जो सब कुछ चल रहा था, घटनाक्रम जो चल रहा था, वो काइंड ऑफ वैक्यूम ही तो था। कनिष्क कनिष्क के अलावा कोई आपको बहुत मान काम करते हुए दिखा क्या प्रीवियस चैप्टर में? तो जो वर्धन, तो जब ये गुप्तास डिक्लाइन होते हैं, इनके बाद वर्धन डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है। इनके बाद स्टैब्लिश होती है वर्धन डायनेस्टी, और उसका एक बहुत महान राजा होता है हर्ष। नॉर्थ इंडिया में ये अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं 606 से लेकर 647 एडी तक। यानी कि इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ने वाले हैं ये उसका एक प्रकार से जिस्ट दे रहा है आपको। अब हम गुप्ता एम्पायर और वर्धन एम्पायर के बारे में कैसे जान सकते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे पास क्या है? गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स जो कि गुप्ता रूलर्स के द्वारा इशू करे गए, स्पेशली गोल्ड कॉइन्स इनके बहुत फेमस,
और इसी के ऊपर तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये वाला क्वेश्चन। हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू कि जो लेवल ऑफ एक्सीलेंस थी गुप्ता रूलर्स के न्यूमिस्मेटिक आर्ट की, यानी कि कॉइन्स, सिक्कों की, डैट इज नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं होती इन लेटर टाइम्स में। ऐसा क्यों, काय को, ये चीज। तो वही वाली बात है, देखो स्टैटिक हमेशा से किंग है। अब ये चीज चाहे 2017 तो क्या, मैं अगर इसको 1817 भी कर दूं या 1317 का एरा भी कर दूं, क्या ये चीज क्या अलग हो जाएगा? इसका आंसर बताओ जरा। लोग पढ़कर नहीं जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि 17 में ऐसा पूछा, उसमें पूछा। ईयर को तो देखता ही नहीं मैं, इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती है, ये बेकार चीजें होती हैं। गो विद द ट्रेंड, कोई ट्रेंड नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड है तो ठीक है, निकाल लो फिर अपने 100 बेस्ट क्वेश्चंस, उससे प्रीलिम्स भी क्लियर कर लो, मेंस भी क्लियर कर लो, कोई नहीं कर सकता। पूरा पढ़ के जो जाता है उसको वैसी ही सारी चीजें पता होंगी। उसके बाद अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, शाइनी लो आ गया तुम्हारा बंदा समुद्रगुप्त, कल ही तुम पूछ रहे थे इसके बारे में, ठीक है। जो तुम पूछते हो देखो एनसीईआरटी वही वही खेल खेल रही है, टोटका करते हो ना तुम। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, ये कहां पर है? वेयर इज मेहरौली? इस पिलर इंस्क्रिप्शन की एक बात है, पता है? ये जो आयरन पिलर है ना, यहाँ पर कहा जाता है कि कोई भी पर्सन ना अपने दोनों हाथों को अगर टच कर ले, हम चलेंगे अंकिता और कोशिश करना तुम, अगर इस पिलर से अपने दोनों हाथों को, बस ये वाला जो पॉइंट है, मतलब अगर ऐसे, और मान लो कि ये पिलर है, ये आयरन पिलर है यहाँ पर, ऐसा मान लो, ठीक है। यहां पर बस अगर अपनी फिंगर से कैसे भी करके इन दो को टच कर लिया अगर, तो एवरी विश इन दिस यूनिवर्स ऑफ दैट पर्सन कैन बी कंप्लीटेड। कोई कर नहीं पाता। ये चीज ना एक मूवी में दिखाई गई है, वैसे तो मतलब ये चीज सब लोग मानते हैं, एक मूवी में भी दिखाई गई है। अमिताभ बच्चन और तब्बू की मूवी चीनी कम, पुरानी मूवी है, नाम सुना होगा शायद से आप लोगों ने, उसमें ये चीज़ दिखाई गई है, चीनी कम। तो ये चीज़ है इस पिलर की महत्वता, इसको भूलना मत इस कंटेक्स्ट से, ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई। उसके बाद ऐसे ही एक एमपी में शिवलिंग भी है, जब हम लोग एमपीपीएससी देने चलेंगे मैं आपको बताऊंगा, भौरेश्वर शिवलिंग, ठीक है। तो उस शिवलिंग की इंपॉर्टेंस भी यही है कि उसको कोई टच नहीं कर पाता। मैंने बहुत कोशिश करी, पूरी जान लगा दी, प्राण निकल गए मेरे तो, लेकिन ये उसमें भी अगर कोई 2 उंगली टच कर ले तो वो कहता है कि मतलब महादेव को नींद से जगाने का और अपनी मनोकामना पूरा करवाने का एक बेस्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका है। लेकिन वो इतना भी शॉर्ट नहीं है, हाथ कैसे लॉन्ग कर लोगे, तरीका तो शॉर्ट है। फिर उसके बाद उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, मथुरा स्टोन इंस्क्रिप्शन और सांची स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त टू। ये क्या कहीं से भी अशोका के दादाजी के साथ लिंक्ड है क्या? नहीं। भीतारी पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, और उसके बाद है गदवा स्टोन इंस्क्रिप्शन। ये सारी चीजें हमें सोर्सेज वो बताती हैं। अब एक काम करना आप लोग, हम लोगों का इस चैप्टर के बाद काइंड ऑफ ये बोल सकता हूं मैं, मतलब एक चैप्टर वैसे और है चोला चेरा पांडे के बाद जो साउथ इंडिया में किंगडम्स है, अगला चैप्टर उसी के बारे में। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री पे हम लोग 95% पहुंच गए हैं खत्म करने पे, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब स्टैंडर्ड चीजों में पता है क्या होता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चीजें मिलेंगी इन्हीं के बारे में, लेकिन आपने ओवरऑल एक ढांचा तो प्रिपेयर कर लिया ना। आपने सीमेंट और ये सब डालकर अपनी ग्राउंड फ्लोर तो प्रिपेयर कर लिया ना पूरा का पूरा। अब ऊपर आपको फ्लोर ही तो बनाने हैं सिर्फ ऊपर। तो क्या करना है, जितने सोर्सेज लिखे रहते हैं ना कि किसके बारे में कहां से क्या पता चलता है, वो क्या नहीं पता चलता, इसका एक चिट्ठा प्रिपेयर कर लेना, A4 शीट प्रिपेयर कर लेना।
चाहो तो इस प्रकार से टेबल भी बना सकते हो शॉर्ट में लाने के लिए, कि कोशिश करना कि 1 या 2 पेज या 3 पेज में मैक्सिमम आ जाए। हड़प्पा के बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलता है, उसके यहाँ पर ऐसे ऐसे करके सोर्सेस मेंशन कर दो। उसके बाद मौर्यन एम्पायर के बारे में कहाँ से हमें जानने को मिलता है, ऐसे ऐसे करके सोर्सेज मेंशन कर दो। गुप्ता एम्पायर के बारे में कहाँ से जानने को मिलता है, ये ऐसे करके सोर्सेज मेंशन कर दो। तो आपके पास ये सारी चीज़ें प्रिपेयर रहेंगी, और उन्हीं सोर्सेज में आपको ना ये छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे किसी ने पूछ लिए कि मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसका है। अब किसका है में फिर कंफ्यूजन ये भी तो हो सकती है, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। ये गधवा स्टोन इंस्क्रिप्शन कहां पर है। अब लोगों को यही सवाल तो लगते हैं कि ये तो यार सर से उड़ा हुआ सवाल है, पता नहीं कहां से इसने पूछा है, शायद से किसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने कुछ सर्च करा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने अगर एक्सप्लोर करा भी था, वो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में आया भी था, विजन की मैगजीन में था भी, तो तुम किताब भी तो पढ़ सकते थे। तुम गुप्ता एम्पायर के बारे में डिटेल में जान भी तो सकते थे, तो तुम्हें वैसे ही पता होता। उसके बाद मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये पंजाब में है। सोनपत कॉपर प्लेट और नालंदा इंस्क्रिप्शन ऑन क्ले सील। लिटरेरी सोर्सेज क्या है। अब लिटरेरी सोर्सेज का एक चिट्ठा प्रिपेयर कर लेना कि इसके लिटरेरी सोर्सेज ये, इसके लिटरेरी सोर्सेज ये। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, मैं उसको किस प्रकार का सोर्स मानूं हड़प्पा को जानने के लिए, लिटरेरी सोर्स मानूं या आर्कियोलॉजिकल सोर्स मानूं। क्यों, वो तो लिखावट में, लिटरेरी सोर्स ना मानूं। डिकोड की बात नहीं है, डिकोड की बात नहीं है, बुक में भी तो नहीं लिखा गया। कोई बुक में लिए क्या हड़प्पा से, है ना, और डिकोड नहीं हुआ है। और हड़प्पन स्क्रिप्ट जो एक लाइन राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, फिर अगली लाइन राइट से लेफ्ट, फिर अगली लाइन लेफ्ट से राइट, ये जो चलता रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैटर्न को, जेड पैटर्न के। देखो हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, लेफ्ट टू राइट, फिर अगली लाइन ये लोग लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट, यानी कि ऐसे पैटर्न ही के ये इसको इसको क्या बोलते हैं, जिगजैग। बताऊं तुम्हें मैं, जिगजैग पैटर्न, बूस्ट्रोफीडन। उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज जो हैं, दे आर विष्णु, मत्स्य, वायु, भागवत पुराण। अब ये मत सुनना कि भगवान नहीं है, सोर्सेज पूरा पढ़ लेना पहले। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण। ठीक है। एंड नीति शास्त्र ऑफ नारद, नारद मुनि। विशाख दत्त की देवी, चंद्रगुप्तम और मुद्र राक्षस। हमेशा आप लोग विशाख दत्त के बारे में यही सुनते हो, मुद्र राक्षस, एनसीईआरटी में। एक और फेमस इसका अकाउंट, इसका सोर्स, देवी चंद्रगुप्तम और बाण भट्ट की हर्षरिता, कालिदास के ड्रामा, चाइनीज बुद्धिस्ट मंक फाइन के अकाउंट्स जो इंडिया आया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू। एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाया था आपको, चाइनीज जो ट्रैवलर्स आए उनकी क्रोनोलॉजी 3 दे रखे थे आई थिंक वहां पर उस चैप्टर में, और मैंने उसके ऊपर एम्फसाइज करा था। हर्ष की रत्नावली, नागनंद और प्रियादर्शिका, और ह्यून सेंग की सीयू की। अंकिता जब लास्ट टाइम पे रिवाइज कर रही होगी हैं, तो अंकिता आप तो फटाफट बोलकर ऐसे ही निकलोगी ना, हाँ इसकी ये बुक थी, इसकी ये थी, इसकी थी तेरी माँ की। जब वो एग्जाम से एक हफ्ते वाला प्रेशर नहीं होता, जब हम फटाफट बस जल्दी जल्दी देख देख के निकालते हैं बस पन्नों को। फाउंडेशन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ऊपर कुछ रह तो नहीं गया, नहीं ठीक है। फाउंडेशन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अब इसको आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिएगा, अब आपका बेस प्रिपेयर हो जाएगा गुप्ता डायनेस्टी को जानने का हमेशा के लिए। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर श्री गुप्ता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका जो कंट्रोल था, आज के टाइम में जो हमें बंगाल और जो बिहार रीजन जो देखने को मिलते हैं, वहां पर इन्होंने अपना कंट्रोल, जो जड़ें थी वो जमाने की कोशिश करी। ये पहले गुप्ता रूलर थे जो सिक्कों पर आए।
इसके बाद इनका बेटा इनकी गद्दी पर बैठता है जिसका नाम था घटोत्कच। महाभारत में जो 5 पांडव हैं उनमें जो भीम है, भीम के बेटे का नाम था घटोत्कच। और इन दोनों को इंस्क्रिप्शंस में श्रीगुप्ता को और घटोत्कच को महाराजा बोला गया है इनकी इंस्क्रिप्शंस में। बात करते हैं चंद्रगुप्त वन की। रियल रूल यहां से शुरू होता है 1319 टू 3035 एडी कह लो, सी कह लो, जनरली सी लिखकर आया करो। अब ये जो बीसी और जो एडी होता है ना, इसको अवॉइड करा करो, इसको भूल जाओ हमेशा के लिए लाइफ से। बीसी और सी पे रहा करो, ठीक है। ये न्यूट्रल होते हैं, ये क्रिश्चियनिटी को दर्शाते हैं, तो बीसीई और सीई पे रहा करो, ठीक है। चंद्रगुप्त वन ने शादी करी थी कुमार देवी से, जो कि लिच्छावी फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। ही मैरिड कुमार देवी। अब लिच्छावी फैमिली में शादी करी तो जो चंद्रगुप्त के मायके वाले थे, ससुराल वाले थे, सॉरी, लड़के का मायका कैसा हो सकता है, ससुराल वाले जो थे इसके, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा कि दामाद जी तुम जहां मर्जी कब्जा करो, हमारे खानदान को छोड़कर हम आपका सपोर्ट करेंगे। और इसने शादी भी कुमार देवी के खानदान में इसलिए करी थी, उनका खानदान जो था ना, मतलब जिस भी रीजन में चंद्रगुप्त जो डेरा जमाने का सोच रहा था, उसमें वो लोग बहुत सक्षम थे, काफ़ी स्किल्ड लोग थे वो लोग। तो अपने ससुराल वालों का फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सारे इन लॉज का सपोर्ट लेकर चंद्रगुप्त ये चीज़ सुनिश्चित कर पाया कि नॉर्थ इंडिया में जो छोटी छोटी स्टेट्स और रियासतें हैं, ठीक है, उनको आराम से एलिमिनेट कर सके। और अपने आप को इसने बहुत बड़े किंगडम बनाकर मोनार्क वहां का घोषित कर दिया, ताजपोशी कर ली इसने अपने आप की, क्राउनशिप कर ली। गोल्ड कॉइन्स जो चंद्रगुप्त के नाम पे हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं, उसमें हमें फोटो देखने को मिलती है, उन सिक्कों पे नकाशी देखने को मिलती है चंद्रगुप्त की खुद की। अब ससुराल वालों को तो दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ तुमने मेरे लिए इतना करा है तो मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, तो दूसरी साइड अपनी बीवी की फोटो, ठीक है, और अपने खानदान से ज़्यादा ससुराल वाले खानदान की तारीफ, लिच्छावया लिखता था, मतलब सिक्कों पे कि मतलब जो भी हूँ लिच्छावी की वजह से हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। इसको बोलते हैं टिपिकल घर जमाई, भिखमंगा, ठीक है। जो लिच्छावीज जो थे, तो याद रखना, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही जब अपने खुद के नोट्स बनाता हूँ एग्ज़ाम से पहले, तो मैं इसको घर जमाई लिखता हूँ मैं, तो मुझे याद आ जाता है एग्ज़ाम में ये, ठीक है ना। प्रॉपर एक बार बताओ, ससुराल में ही, ससुराल की तारीफ ही नहीं कर रहा, बताना जरा। और उसकी बीवी सोच जरा कितने रुतबे के साथ रहती होगी, क्योंकि बीवी सुनाने के लिए रहती होगी, तू आज जो कुछ भी मेरे बाप की वजह से है। लिच्छावी जो थे, देवर ओल्ड गण संघ, हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना, बुद्धा और जैना के चैप्टर में, लिच्छावी संघ। और इनकी जो टेरिटरी जो थी वो गंगा और नेपाल का जो तेराई रीजन है उसके आसपास थी, ठीक है। बात करते हैं अगले रूलर की, समुद्रगुप्त, ठीक है। शाइनी, यू कैन लव हिम नाउ। समुद्रगुप्त बेटा था चंद्रगुप्त वन का, ये ग्रेटेस्ट रूलर था इस डायनेस्टी का। यहां पर थोड़ी सी स्पेलिंग में गलती है, ये प्रयाग है, ये प्रयोग प्रशस्ति लिखा हुआ है, दिस इज द प्रयाग प्रशस्ति, जिसको समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेना ने कंपोज करा था। मैंने एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया था, इसकी प्रशंसा करता फिरता है, और कोर्ट पोएट्स वैसे भी प्रशंसा करते ही फिरेंगे, बुराई तो लिखेंगे नहीं। और इस प्रयाग प्रशस्ति को अब प्रयागराज, आज के ये किसका नाम चेंज हो गया है, इलाहाबाद का, तो ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर ये सारी चीज़ें इनग्रेव करी गई हैं। ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये समुद्रगुप्त के बारे में अगर किसी को जानना है तो उसका मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है।
छोटी सी बात। ये है पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त का, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ये जो एनिमल फिगरीन और ऊपर जो एबैकस दिख रहा है, क्या ये सेम हम कह सकते हैं अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन जैसा ही है? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अब एक सिमिलैरिटी का पॉइंट मिल गया मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर में? पहला, पिलर इंस्क्रिप्शन बनाना, कोई मैसेजेस या कुछ भी लिखना और हार्ड सरफेस पर किसी चीज़ को इनग्रेव करवाना। तो क्या ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर के बीच में बिल्कुल सिमिलर थी? पहला पॉइंट मिल गया मुझे अभी तक। ठीक है, बात करते प्रशस्ति। प्रशस्ति मैंने एनसीईआरटी में बात करी थी और आप लोग पहले से भी जानते हो इस चीज़ को। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। ठीक है, प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इन प्रेज ऑफ, अपनी तारीफ करना या किसी की तारीफ करना। कोर्ट पोएट जो थे वो अपने राजाओं को मक्खन लगाते थे, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में गिनवा कर, अरे मालिक आपने क्या क्या अचीव करा है, इतना तो शायद से भगवान भी नहीं कर सके हैं, आप तो उनसे भी महान हो। तो इनको ये मक्खन लगाते थे ऐसे ही ताकि इनको गिफ्ट मिले, तोहफे मिले। और कोर्ट पोएट बने रहने का ये फ़ायदा है कि मतलब हम दरबार की शान बनकर रहेंगे। ये जो अकाउंट्स थे देवर लेटर एनग्रेव्ड ऑन पिलर्स। अब जैसे इसने क्या करा, और लोग इसको पढ़ सकते थे। अब जैसे इसने क्या करा, इसने कहा वेलकम में अंकिता जो वकील गुस्सा चला आता है जब उदय शेट्टी अपनी बहन की बात कर रहा होता है, सर मैं आपके लिए आज ऐसी खबरें ऐसी दो दो खुशखबरी लाया हूँ कि आप खुशी से झूम उठेंगे, है ना। वो घुसा चला आता है वो ठीक है, तो ये घुसा चला है दरबार के अंदर। कौन था ये? हरिसेना। सर जी ऐसी खबर लाया हूँ, खुशी से झूम उठेंगे। मैंने जो आपकी जो तारीफ करी ना, और आपकी जो भी मैं तारीफ आपसे करवाता था, जो आपको गिनवाता था, बाहर चल के देखिए जरा, हाथी घोड़े पालकियां तैयार करवाइए, और थोड़ी दूर चल के देखिए मैंने आपके लिए एक पिलर बनवाया और उस पे सारी की सारी चीजें जो आपकी मैसेजेस थे वो मैंने लिखवा दी है। तो समुद्रगुप्त ने पूछा ऐसा क्यों, ये लिखवाए क्यों? उसने बोला सर जी ये शरीर तो मिट जाएगा, आपकी अचीवमेंट्स नहीं मिटेंगी इतिहास में। तो उसने कहा वाह 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 वाह, मांगो हरिसेना जो तुम मांगते हो, मुंह मांगी कीमत मांगो। तो अपनी सबसे कीमती अंगूठी निकालकर या हार निकालकर या अशरफियां या कोई घर बांटना, ये सब कुछ कर दिया गया। यू कैन इमेजिन, है ना। गुप्ता एम्पायर अब धीरे धीरे करके श्री गुप्ता से लेकर समुद्रगुप्ता तक आते आते एम्पायर को संभाल कर भी तो रखना होता है, टूट ना जाए, बिखर ना जाए। तो कंसोलिडेशन शुरू हुआ। समुद्रगुप्त ना सिर्फ राजा नहीं था, ये एक अपने आप में ग्रेट जनरल भी था। जब ये एम्परर बनता है, इसने बहुत इंटेंसिव तरीके से, विग्रस तरीके से, दिन को दिन नहीं माना, रात को रात नहीं माना, इस मुशक्कत में लगा रहा कि इसको पूरी कंट्री पर कब्जा करना है, इवन इन द साउथ। क्या मुझे समुद्रगुप्त, और अगर मैं समुद्रगुप्त कहूं और क्या मैं मौर्यन एम्पायर में अशोका की साइकोलॉजी को समझूं, क्या इन दोनों के प्लान मुझे चक्रवर्ती बनने के नहीं लग रहे हैं यहां पर इस लाइन से, कि पूरी कंट्री के ऊपर कब्जा करना चाहता था और इवन इन द साउथ? क्या ये वाली लाइन बिल्कुल अशोका के प्लान से मिलती जुलती नहीं है? तो क्या मुझे यहां पर एक पॉइंट मिल गया कि समुद्रगुप्त और अशोका की सिमिलरिटीज अगर कुछ रूल वाइज करनी हो या कैसे भी करनी हो? दक्षिण भारत में पल्लवा किंगडम उस टाइम पर टिका हुआ था और उसके राजा को समुद्रगुप्त ने डिफीट कर दिया था। और जो राजा डिफीट हुआ था पल्लवा किंगडम का, वो था विष्णुगोप। विष्णुगोप, ये विष्णुगुप्ता मत लिखा ना, गोपी है, GOP है, गोपा। ठीक है, अगले चैप्टर में, जो लास्ट चैप्टर है हमारी एंशंट हिस्ट्री का 6th क्लास का, इसके बाद एंशंट हिस्ट्री का पूरा बेस कंप्लीट हो जाता है, उसमें हम पढ़ेंगे पल्लवा राजाओं के बारे में। तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।
अभी के लिए सिर्फ इतना समझ जाओ कि उसने कब्जा कर लिया था, हरा दिया था विष्णुगुप्त को। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो हमने पढ़ा कि समुद्रगुप्त ने विष्णुगुप्त को हराया, जो कि एक दक्षिण भारत में जो पल्लवा किंगडम था उसका राजा था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में कम से कम 9 किंगडम को कॉन्कर करा। जो अच्छी खासे राजा की स्टेटस पे थे ना दक्षिण भारत में, ऐसे 12 राजाओं को उसने स्टेटस उनका गिराकर, उनको उनकी औकात दिखाकर धूल चटवा दी और उनको फ्यूडेटरीज बना दिया, फ्यूडल लॉर्ड्स। कि जमीन तुम्हारे पास बेटा टिकी हुई है, शुक्र मनाओ कि हम तुमसे जमीन नहीं छीन रहे हैं। तो उन्होंने बोला थैंक यू मालिक, हमें करना क्या होगा समुद्रगुप्त जी आपके लिए? उन्होंने बोला, समुद्रगुप्त ने बोला तुम्हें ट्रिब्यूट पे करना होगा मुझे टाइम टू टाइम। उसके बाद सिर नीचे झुकवाकर और भी रीजन्स के राजाओं को यह बोला गया कि तुम हमारे एम्पायर के लोगों को, सोल्जर्स को, जब भी वो तुम्हारे राज्य में प्रस्थान करें तुम उनको शरण दोगे, उनके रुकवाने की व्यवस्था करोगे, और कभी हमें वॉर वगैरह में हेल्प चाहिए पड़ी तो तुम वो भी दोगे। तो ही रिसीव्ड होमेज फ्रॉम, घर जैसा माहौल काइंड ऑफ, के मतलब आप रुक सकते हो, कभी भी आओ, आप कहीं अपने घर समझो, अपना राज्य समझो। ही रिसीव्ड होमेज फ्रॉम द रूलर्स ऑफ ईस्ट बंगाल, असम, नेपाल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड वेरियस ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इन सबके लोकल, चाहे वो ट्राइबल चीफ्टन हो, चाहे वो राजा हो, या इन सबके रीजन्स में कुछ भी हो, इन सबको हराया होगा समुद्रगुप्त ने, है ना? समुद्रगुप्त किसका फॉलोअर था? किसका फॉलोअर था समुद्रगुप्त? ना, विष्णु का डिवोटी था, विष्णु का परम भक्त था। इसने वैदिक प्रैक्टिस को रिवाइव करा। अश्वमेध यज्ञ की परंपरा थोड़े सालों के लिए शांत हो गई थी, इसने इसको रिवाइव करा। और जिसको किंग परफॉर्म करते थे अपनी इंपीरियल सॉवरेनिटी प्रूव करने के लिए, आप सबको पता ही है, जो हार जाएंगे या जो चैलेंज भी करेगा, अगर वो हार गया और जहां जहां घोड़ा भागते चला जा रहा है, इसका मतलब वो तो वैसे ही मतलब झुक गए राजा के सामने, उन्होंने सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली है। तो वो सारे फिर जब हवन जिस दिन होगा उस दिन आएंगे और गिफ्ट्स एंड ट्रिब्यूट्स लेकर आएंगे, और इसका मतलब फिर हमेशा उसी राजा के अंडर काम करेंगे। समुद्रगुप्त ने गोल्ड कॉइन्स भी इशू करे, और एक गोल्ड कॉइन के अंदर ये बड़ा फेमस है, इसको पोर्ट्रे करा गया है कि डेट ही इज प्लेइंग अ वीणा, हार्प। समुद्रगुप्त सिर्फ एक ग्रेट कॉन्करर नहीं था, बट उसको कविताएं वगैरह, गाना वगैरह, काफ़ी मनोरंजन वगैरह पसंद था, और इसलिए इसने टाइटल अर्न करा था एज कविराज। अब कविराज के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए, हु अमंग द फॉलोइंग अर्न द टाइटल ऑफ कविराज, और वहां पर हो सकता है कि बहुत सारी कोर्ट पोएट्स दे रखी हो ऑप्शंस के अंदर, और एक समुद्रगुप्त दे रखा हो, तो कोई जिसने पढ़कर नहीं किया होगा बिल्कुल भी सबसे पहले समुद्रगुप्त का नाम ही एलिमेंट करते कि तो राजा था, ये कविराज कैसे हो सकता है? कविराज तो कोई इनमें से कोर्ट पोएट ही होगा ऑप्शन में। श्रीलंका, जिसको सिलोन बोला जाता था पहले, वहां पर एक बुद्धिस्ट राजा था। बुद्धिस्ट राजा का यह मतलब है कि बुद्धिज्म को फॉलो करता था। उसका नाम था श्री मेघवर्मन। ये समुद्रगुप्त का कंटेम्प्ररी था। ये नाम तो अगर आ गया ना, मेघवर्मन अगर नाम आ गया, आगे आधे लोगों की तो सिट्टी बिट्टी वहीं गुल हो जानी है एग्जाम के अंदर। वो कहेंगे हमने तो सब कुछ पढ़ लिया, चोला, चेरा, पांड्या, गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, बैक्ट्रियन, पार्थियंस, ये मेघवर्मन कौन है? अब यहां पर दे रखा है तो करना पड़ेगा। क्या चंद्रगुप्त वन के बारे में सारी बातें समझ में आई? बताओ। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।